तो जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेरी और आपकी, क्योंकि ऑफ कोर्स स्माइल इज देयर। आई नो नाश्ता कर लो, चाय नहीं, अभी तो दोपहर हो रही होगी, रोस्ट फर्स्ट लेट रिलीज। खैर, मुद्दे की बात यह है कि आज काफी सारी खबरें हैं तो मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए सबसे पहली खबर आती है हमारे जेम्स वॉन की तरफ से, जो कि एक्वामैन 2 को लेकर कह रहे थे कि उनको अगर एक्वामैन 3 डायरेक्ट करने का मौका दिया गया तो वो खुशी खुशी आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की फ्रीडम उनको एक्वामैन 2 पे मिली थी वही एक्वामैन 3 पे भी चाहिए। फ्रीडम। वॉन साहब, आजादी की तो बात आप करिए मत, ना तो आप तेरा दिखा पा रहे हैं ना मेरा, तो ये सब चीजें अलग जगह हो जाती है। लेकिन इसी के साथ एक्वामैन 2 को लेकर एक खबर और भी है कि इन लोगों ने एक्वामैन 2 की जो रिलीज डेट है उसको 2 दिन डिले कर दिया है। मतलब ये 22 दिसंबर को रिलीज होगी वर्ल्ड वाइड। आई होप इंडिया में 20 दिसंबर को रिलीज हो जाए, नहीं तो डंकी और सलार इतनी ठुड्डियां मारेंगे कि गिन भी नहीं पाओगे डब्ल्यू वालों। एक्वामैन कल का मरता आज मर जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी अच्छी चीज भी है कि फ्यूरियोसा का टीजर भी इस मूवी के साथ अटैच करने वाले हैं, जो कि मैड मैक्स का सीक्वल स्पिन ऑफ होगी, और इसमें चार्लिस थेरॉन और हमारे क्रिस हेम्सवर्थ भी होने वाले हैं। चलो, एक्वामैन 2 देखने का दूसरा कारण भी मिल ही गया। पहला तो आप सबको पता ही है, एम्बर, मेरा मतलब है कि मछलियां, मैच भी नहीं हो रहा। खैर, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 का सीक्वल जो था, अब उसको काफी सारी चीजों से चेंज कर दिया गया। मतलब सबसे पहले तो इसका नाम डेड रेकनिंग पार्ट 2 नहीं होने वाला है, क्योंकि अपेरेंटली टॉम क्रूज और पैरामाउंट वाले इसके रिस्पॉन्स से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसका नाम पहले चेंज करा जाएगा, फिर इसको डिले करके 2025 में शिफ्ट कर दिया गया है। वैसे चेंजेस से पर्सनली मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पिछले वाले पार्ट का नाम आपने मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 रखा है। बच्चों को क्या बताएंगे पार्ट 2 किधर है। फिर डिले से मिशन इम्पॉसिबल में नहीं है, अ क्वाइट प्लेस डे 1 जो कि क्वाइट प्लेस का प्रीक्वल होगी, उसको भी डिले करके 28 जून 2024 में कर दिया गया है। फिर स्पाइडरमैन नो वे होम को लेकर काफी सारा कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किया गया, और इसको देखकर ये समझ में आ रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर की जो फाइट होने वाली थी स्टार्टिंग में, वो एक्चुअली में जो हमने मिरर डिमेंशन देखा उसमें ना जाकर के ये लोग अलग अलग स्पाइडरमैन के यूनिवर्सेस में ट्रैवल करते, और जो सीन्स हम स्पाइडरमैन 1 और 2 में ऑलरेडी देख चुके हैं वो एक बार हमको फिर से इस वाली सीक्वेंस में देखने को मिलते हैं। और मुझे लगता है कि अच्छा ये कि नहीं किया, क्योंकि वो इंटरवल के बाद जो ग्रैंड रिवील वाली सीक्वेंस थी जिसमें सीटियां मार मार के हमने अपने काने फाड़ लिए थे, वो फिर देखने को नहीं मिलता। स्पीकिंग ऑफ विच, ऐसा भी सुनने में आया कि स्पाइडरमैन नो वे होम में लोग एमा स्टोन को कास्ट करने वाले थे। अब ये ग्वेन स्टेसी बन करके स्पाइडर ग्वेन बन जाती, ये नहीं पता, लेकिन फिर सोनी वालों ने कहा कि हम ऐसे बेच नहीं सकते आपको सब कुछ। आपने हमारा वेनम ले लिया, स्पाइडरमैन ले लिया, वल्चर ले लिया, अब मतलब एमा भी ले लोगे क्या। फिर समैरिटन 2 जिसका फर्स्ट पार्ट एक्चुअली में अमेज़न पर रिलीज हुआ था कुछ टाइम पहले, और उसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन एक रिटायर्ड सुपर हीरो का रोल प्ले करते हैं, उसका सीक्वल डेवलप हो रहा है MGM पे। और मुझे लगता है कि एक्टर्स AI से कितने भी ना खुश हो, सिल्वेस्टर भैया बड़े खुश होंगे, मतलब अंकल खुश होंगे। फिर इनविंसिबल का सीजन 2 अगले हफ्ते रिलीज हो जाएगा, और रॉबर्ट कर्कमैन जो कि इसके शो रनर है, उन्होंने कहा कि जितना गैप सीजन 1 और 2 में हमें देखने को मिला उतना 2 और 3 में देखने को नहीं मिलेगा। प्लस सीजन 3 में इतने सारे नए नए और अच्छे अच्छे वॉइस एक्टर्स हैं कि आप देख करके शॉक हो जाओगे। देखिए सर, शॉक और शौकीन अपनी जगह पे लगा रहेगा, लेकिन पहले मुझे ये बता दो कि इसके प्रमोशन का पैसा या तो अमेज़न ने आपको दिया नहीं है, या फिर दिया है तो उसकी पुंगी बना करके उस पे चनाचोर गरम खा गए आप। फिर जॉन क्लॉड वैन डैम जो कि लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट, ताइक्वांडो बाइक्वांडो सब कर लेते हैं, उन्होंने बोला कि मैं फास्ट एंड द फ्यूरियस में आने वाला था, लेकिन विन डीजल ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को ये आदमी नहीं चाहिए। ऐसे ही होता है जब भरवाने से मना कर देते हो गाड़ी में तेल। फिर डेविड फिंचर, जिन्होंने फाइट क्लब और सोशल नेटवर्क जैसी काफी लेजेंडरी मूवीज बनाई है, उन्होंने अभी इंटरव्यू दिया। उनकी मूवी किलर्स आ रही है तो इंटरव्यू देने लगते हैं लोग, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि स्पाइडरमैन 1999 में वो पिक्चर बनाने वाले थे जब सैम राइमी ने नहीं बनाई थी तब, और उन्होंने सोनी वालों को आइडिया पिच किया कि वो एक ओरिजिन स्टोरी नहीं होगी, और सोनी वालों ने देखकर उनकी तरफ भाव उठाई और बोला कि इतनी अच्छी ओरिजिन स्टोरी तुम दिखाना क्यों नहीं चाहते हो। तो उन्होंने कहा क्योंकि वो डम है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, ये उतना ही डम है जितना फाइट क्लब के बारे में बात ना करना, क्योंकि ऑफकोर्स स्पाइडरमैन के ओरिजिन के बारे में कौन बात करना चाहेगा। द फर्स्ट रूल अबाउट स्पाइडरमैन इज यू डोंट टॉक अबाउट स्पाइडरमैन। फिर इसके बाद स्वागत है आप सबका साप्ताहिक गेमिंग सेगमेंट में। तो देखो, स्पाइडरमैन 2 आधा जीवन तो मेरा खा ही चुका है, बचा वो भी खा जाएगा, लेकिन गेम मस्त चल रहा है अभी तक जितना मैंने खेला है। उसके अलावा ये खबर भी सुनने को मिली है कि वोल्वरीन और स्पाइडरमैन जो इनसोमनियाक वाले हैं, ये एक ही यूनिवर्स में टेक प्लेस करेंगे। वोल्वरीन का गेम अभी आया नहीं, इनफैक्ट इसका कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन जल्द ही उम्मीद है। तो ये दोनों चीजें सेम यूनिवर्स में टेक प्लेस करेंगी। एवेंजर्स और
फैंटास्टिक फोर को लेकर इस गेम में मैंने हिंट पकड़ी थी, तो उनका भी कुछ देखने को मिलेगा। प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज तो है ही है, क्योंकि उनके सैंक्टम में लिटरली एक मिशन टेक प्लेस करता है। फिर द बारबेरियन जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल मूवी है, उसको लेकर भी एक गेम बनाया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या, मैंने मतलब अब जो एक्चुअली पता है कि क्या होगा। वो बच्चे को दूध पिलाने वाली आंटी पूरे घर में आपको ढूंढती फिरेंगी और आप अपने फटे हुए सामान को लेकर बस वहां से भागने की कोशिश करते रहोगे। फिर इसके बाद मेटल गियर स्नेक ईटर का जो रीमेक बनाया जा रहा था कोनामी में, उसको लेकर कुछ ट्रेलर्स वगैरह रिलीज करेगा। ये अनरियल इंजन 5 पे बनने वाला है और इसकी क्लिप्स देखकर लग रहा है कि स्नेक ईटर जो है उसको रीमेक का जस्टिस जरूर मिलेगा। और देखो सॉलिड स्नेक के साथ तुमको जो करना करो, रिवॉल्वर ऑसेलॉट अच्छे से दिखा देना बस। लेकिन वही दूसरी तरफ अभी तक आया नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2024 के आने से पहले ही उसको अपने तन बदन दिमाग और धन हर कहीं से निकाल के फेंक देना चाहता हूं मैं, क्योंकि लिटरली कुछ भी नहीं है वहां। जितनी भी पिक्चर है सब की सब डिले होकर के 2025 में पहुंचती चली जा रही हैं और 2024 में हमारे को देखने के लिए कुछ बचेगा नहीं अगर ऐसे ही चलता रहा तो। क्योंकि वेनम 3 को डिले करके 2025 में कर दिया गया। ऑफ कोर्स होना ही था, 1 महीने तो शूट करी थी आपने। इसके बाद डेडपूल 3 भी होनी है, बोल नहीं रहे लेकिन हो जाएगी। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2024 में सिर्फ एक ही पिक्चर बनेगी जो हमारे इंटरेस्ट की होगी, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। इस पे तो चुटकुले भी नहीं मार सकते। और ऑफ कोर्स गॉडजिला कॉन्ग, जिसके लिए बहुत एक्साइटेड है। और एक्साइटमेंट से मुझे याद आया क्योंकि मार्वल्स को लेकर कोई एक्साइटेड नहीं है, तो मार्वल वालों ने सोचा कि हमको यहाँ पर कोई स्कीम फिट करनी पड़ेगी और इसीलिए उन्होंने एपेरेंटली सूत्रों के हिसाब से एक पोस्ट क्रेडिट सीन को शूट किया है जो कि आपके तोते उड़ा देगा। ऐसा बोला जा रहा है कि ये पोस्ट क्रेडिट सीन या तो इस पिक्चर को सीधे मल्टीवर्सल सागा से कनेक्ट कर देगा या फिर म्यूटेंट्स सागा से। घूम जा भाई ना। देखो ऐसी खबरें सुन के मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं जा रहा, लेकिन बस एक ह्यूज जैकमैन, रायन रेनॉल्ड्स और टोबी मैगवायर का कैमियो एक्सपेक्ट करके जा रहा हूं पोस्ट क्रेडिट सीन में। अगर वो नहीं देखने को मिला तो फिर मैं गाली बकूंगा। फिर इसके बाद केविन फाइगी ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो 2 लोगों के साथ कभी जिंदगी में काम नहीं करेंगे, एक एक्टर और एक डायरेक्टर। पहले एक्टर का नाम है एडवर्ड नॉर्टन, जो कि इनक्रेडिबल हल्क में ब्रूस बैनर बने थे। उन्होंने बताया कि जब वो सेट पे थे तो उनको पूरा कंट्रोल चाहिए था और उनकी वजह से बहुत सारी डिलेज हुए और बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उनको इनक्रेडिबल हल्क 2 के लिए भी अप्रोच किया गया, बट उन्होंने कहा कि अगर वो आएंगे तो उनको हल्क के ऊपर पूरा क्रिएटिव कंट्रोल चाहिए और कोई रोक टोक नहीं करेगा। और डायरेक्टर की तो बात मुझे करनी नहीं चाहिए, आप सब जानते होंगे नाम, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, जॉश ऑनवीड। और उसका रीजन ये है कि ऑनवीड साहब पिक्चर बनाने से ज्यादा शोज बनाने में इंटरेस्ट रखते थे, तो इसी वजह से उनको कहा कि आप एक काम करो बाहर हो जाओ। फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को लेकर कुछ डिटेल्स पता लगी हैं, तो उसमें एंड्रू गारफील्ड का जो स्पाइडरमैन है वो सिनिस्टर 6 से फाइट तो करता है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ मसालेदार चीजें हैं। ये सिनिस्टर 6 बेसिकली सैवेज लैंड पे होते हैं और इसमें कई सारे विलेंस होने के साथ साथ स्पाइडरमैन जो है वो टी-रेक्स पे बैठकर इनको हराने की कोशिश करता। और मुझे पता है कि बहुत बैडास और कूल लग रहा है, लेकिन आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल रहे हो कि इसको बनाते सोनी वाले। फिर चाहे क्रिस्टोफर नोलन भी क्यों ना डायरेक्ट कर ले, बनती किसी का भाई किसी की जान ही। फिर इसके बाद चैनिंग टैटूम जो कि डेडपूल 3 में गैम्बिट का रोल प्ले करने वाले हैं, ऐसा बोला जा रहा है। तो ऐसा सुनने में आया कि इनकी जो कॉस्ट्यूम होगी वो भी कॉमिक बुक एक्यूरेट हो सकती है। और मुझे लगता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वोल्वरिन का ब्लैक या येलो वाला सूट बना लिया है तो फिर ये भी कर ही सकते हैं। बस एक ही दिक्कत है, उसकी सेवैयां बनाई थी, इसका मंचूरियन मत बना देना। फिर इसके बाद मार्वल स्टूडियोज ने अपनी किताब रिलीज करी, उसमें उन्होंने ये बात रिवील कर दी है कि वांडा जो है माउंट वंडागोर गिरने की वजह से मर चुकी है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। इसकी एग्जैक्ट लाइंस ये है कि उन्होंने वंडागोर गिराया और उसके बाद 2 थ्रेड्स को न्यूट्रलाइज कर लिया। और मार्वल वाले आप कितना भी बोल लो, मैं आपको सीरियसली नहीं ले सकता, क्योंकि आप भी जानते हो कि वांडा के बिना ना तो आप रह सकते हो ना ही हम। अरे मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा था, ये जोक है, तुम चप्पल क्यों उठा रही हो अब। फिर इसके बाद जॉनथन मेजर्स की ट्रायल को लेकर अपडेट मिल चुकी है, तो इन्होंने जॉनथन मेजर्स के लिए एक काफी अच्छा केस बिल्ड किया था ताकि जज उसको डिसमिस ही कर दे, लेकिन जज साहब ने सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इनको एक आगे की तारीख दे दी है और 29 नवंबर को फाइनली इनका ट्रायल अब स्टार्ट होगा, तो हमें पता चलेगा कि इनके साथ अब क्या होने वाला है। फिर इसके बाद स्वागत है आप सभी का हमारे साप्ताहिक एनिमे सेगमेंट में। तो सबसे पहली खबर ये कि कोई खबर ही नहीं है। अटैक ऑन टाइटन का लास्ट एपिसोड, ये आखिरी बार देखोगे आप इसको, ये इस हफ्ते रिलीज होगा 4 नवंबर को और कोई एक्साइटमेंट नहीं है, नो प्रमोशंस, नथिंग। छोटे छोटे ट्रेलर उतार देते हैं, बस कोई प्रमोशन किया ही नहीं जा रहा। कुछ करो एरन येगर, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब अगर कबूतर बन के भी सिर के ऊपर से उड़ गए ना तो भी किसी की कान पे से जू नहीं रहेंगी। फिर नेक्स्ट हेनरी कैविल ने अपनी नई दुकान, मेरा मतलब है कि नई पिक्चर ढूंढ ली है काम करने के लिए। ये हाईलैंडर के रिबूट पे काम कर रहे हैं, जिसमें लंबे बाल रख के तलवारबाजी करेंगे और घोड़ा भी चलाएंगे। कहीं सुना लगता है ना। लेकिन इतना ही नहीं, इस मूवी के साथ चैड स्टालिन्स्की जो कि हमारे जॉन विक के डायरेक्टर है वो भी जुड़े हुए हैं, तो कुछ एक्साइटमेंट तो होगा। फिर इसके बाद रेचल ज़ेगलर की स्नो वाइट को भी 2025 में पुश कर दिया है। इसको लेकर मैं इतना दुखी नहीं हूं, लेकिन इसकी फर्स्ट इमेजेस को देखकर जरूर। इसमें स्नो वाइट तो बढ़िया दिख ही रही है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, इस पिक्चर में भी ये नाखुश लग रही है।
होंगी भी, गणपत वाला सीजीआई जो यूज किया है। फिर इसके बाद ये अपडेट मिल रही है कियानू रीव्स की कॉन्स्टेंटाइन 2 पे काम चालू है। अकीवा गोल्डस्टाइन लिख रहे हैं इसको। पहले तो जिनसे लिखवा रहे हैं उनसे लिखवाना बंद करो, 10 साल में एक अच्छी पिक्चर नहीं लिखी इस आदमी ने। लेकिन जेम्स गन संभाल लो इन लोगों को, जब तक अपनी गुफा से 18 पिक्चरें लिख के बाहर निकलोगे तब तक आपके यूनिवर्स का 13-14 कर देंगे ये लोग। और कॉमिक बुक्स पे भी बात कर लेनी चाहिए, तो अल्टीमेट स्पाइडरमैन की कॉमिक्स को रीलॉन्च किया जा रहा है और इसमें माइल्स मोरालेस नहीं बल्कि पीटर पार्कर वाला स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। इसको सुन के मैं थोड़ा खुश हुआ था, लेकिन फिर अब इसके बारे में अपडेट मिली है तो इसमें बेसिकली स्पाइडरमैन थोड़ा सा ओल्ड होगा और इसके बच्चे भी होंगे। आखिरकार मैंने सोचा कि पीटर पार्कर को एक पारिवारिक खुशहाल जीवन बिताते हुए देखूंगा, लेकिन बाद में पता चलेगा कि ग्रीन गॉब्लिन आके इसके बच्चे समेत पूरे घर को। लेकिन इन आतिशबाजी खबरों के बाद कुछ अच्छी पे भी बात कर लेते हैं। तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन जो कि डिले हो गया था और इसमें काफी सारे चेंजेस करे जा रहे थे, तो पता चल रहा है कि सारे चेंजेस एक्चुअली में काफी अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि ये मार्वल का पहला शो है जिसको एक्चुअली में एक शो रनर मिला है और ये सबूत है इस चीज का कि ये कोहेसिव वे में मूव करेगा। और ये शो रनर भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये वो बंदा है जिसने नेटफ्लिक्स के पनिशर को प्रोड्यूस किया था। और इसके अलावा इसको नए डायरेक्टर्स भी मिल चुके हैं। ये वही लोग होंगे जो कि लोकी के सीजन 2 को डायरेक्ट करने वाले हैं। तो ऑल ओवर गुड न्यूज। तो पनिशर वाला शो रनर, लोकी वाले डायरेक्टर्स एक ही तो है, कितनी बार फाड़ोगे मार्वल वालों दिमाग की नस बुद्धिजीव। लेकिन वही दूसरी तरफ एक एक्सप्लोसिव एपिसोड 4 देने के बाद लोकी के एपिसोड 5 और 6 से बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ चुकी हैं और इसको लेकर मल्टीपल चीजें निकल के सामने आई हैं। सबसे पहले तो इसके जो प्रोड्यूसर है उन्होंने कहा कि अगर आपको एपिसोड 4 पसंद आया तो फिर 5 और 6 के लिए तो तैयार हो जाओ, क्योंकि वो और धमाकेदार होने वाले हैं। तो आई कंप्लीटली बिलीव यू, लेकिन हर प्रोड्यूसर अपने शो और मूवी के बारे में यही बोलता है, तो आप पे मैं यकीन नहीं करता। लेकिन वही दूसरी तरफ कई सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि एपिसोड 5 जो है वो थोड़ा सा स्लो मूव करेगा और कैरेक्टर प्रोग्रेशन के ऊपर फोकस करेगा, which kind of makes sense, क्योंकि एपिसोड 4 में जो धमाका हुआ था उसके बाद आपको कई सारी चीजें एपिसोड 5 में रीस्टैब्लिश करनी पड़ेंगी और उसके लिए लगेगी कैरेक्टर और वर्ल्ड बिल्डिंग, जो कि एपिसोड 5 को थोड़ा सा स्लो फील करवा सकती है। लेकिन एपिसोड 6 उसके लिए तो मैं और आप दोनों ही तैयार नहीं है। लेकिन एक चीज के लिए मैं जरूर तैयार हूं और वो है इस पूरे एपिसोड को वाइंड अप करने के लिए। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, मुझे कमेंट्स में अपने सजेशन और ओपिनियन सब कुछ बताना। लोकी की फैन थ्योरीज को लेकर भी जो आप सोचते हो वो सब कुछ आई वांट टू नो, उस पे हम अलग से बात कर लेंगे। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कबूतर जा 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 कबूतर जा। Solat biasa bro.